जीव कांड कर्म कांड की रचना करी। यह करुणान योग का ग्रंथ है। इसमें परिणामों का तारतम्य बताया गया है। किस प्रकार मिथ्यात्वादि के उदय से, मोहिनी कर्म के उदय से यह जीव कभी किस रूप कभी किस रूप पणवन करता है। मोहिनी कर्म के कारण से ही सारे गुण स्थानों का तारतम्य बनता है। दर्शन मुनि और चारित्र मुनि ज्ञानावरण दर्शनावरण मोक्ष मार्ग में मतलब रुकावट नहीं डालते हैं। प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है, मोहक हो विहीनो परिणामो अपनो समो करके गाथा बताई है। उसने दर्शन मोहिनी को तो मोह बताया और चारित्र मोहिनी को क्षोभ रूप संज्ञा दी। दर्शन मोहिनी क्या करता है, हमारे लिए हालाहल विष का काम करता है। जैसे द्रव प्राण का उच्छेद विष भक्षण से हो जाता है, ठीक इसी प्रकार हमारे रत्नत्रय का घात दर्शन मोहिनी से विशेष रूप से होता है। दर्शन मोहिनी मतलब मिथ्यात्व समझ लो। मिथ्यात्व के 3 भाग हो जाते हैं तो मिथ्यात्व सम्यक्त हो गया। अब ये मिथ्यात्व है क्या चीज़? मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले इसी को समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे अधिक रुकावट विपरीतता मिथ्यात्व के कारण से आती है। ओ मिथ्या विपरीत श्रद्धान तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और तत्वार्थ में अरुचि, रुचि है ही नहीं। मतलब खान पान रहन सहन वेशभूषा कम से कम जिसकी सात्विक होगी, सारे कर्मों की स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर लेता है, उस जीव को ही सात से मिथ्या दृष्टि कहते हैं। माने सम्यक दर्शन के अभिमुख। अगर हम जैन कुल में पैदा भी हो गए और तामसिक भोजन चल रहा है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता भी नहीं है फिर तो। अरे भूमि उर्वरा है तब तो बोया हुआ बीज फलित होगा, और भूमि बंजर है तो पत्थर पर बीज डाल दो अंकुरित पुष्पित होगा क्या? ठीक है, भव्य जीव है, लेकिन उस भव्य जीव के अंदर भी योग्यता समझन उत्पन्न करने की तब आएगी जब कम से कम 8 मूल गुणों को धारण करें। मध्य मांस मधु का त्याग, 5 उदंबर फल का त्याग इस रूप में ले लो, अथवा रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना, देव दर्शन करना आदि कई प्रकार से विवक्षा बताई है। ये सभी सम्मिलित ही हैं। जो रात्रि भोजन करेगा उसका सात्विक भोजन भी तामसिक का ही काम करेगा। सात्विक भोजन भी तामसिक का ही काम करता है। क्यों? रात्रि में सूर्य अस्त होते ही, सूर्य अस्त हो गया तो रात्रि हुई, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु पूरे वायुमंडल में छा जाते हैं। सूर्य की किरणों में विकर्षण शक्ति है, अर्थात जीव की उत्पत्ति भी नहीं के बराबर होती है, और जो जीव सूक्ष्म जीव लोकाकाश में व्याप्त भी हैं तो सब सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर पाते हैं, तो अंधेरा जहाँ रहता है वहीं जाकर छिप जाते हैं। अलमारी के पीछे छिप जाएंगे, कमरे में जहाँ भी अंधेरा है उधर जाकर छिप जाएंगे। सूर्य की रोशनी को वो सहन नहीं कर पाते, तो सूर्य उदित होते ही वायुमंडल स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। माने वहाँ पर सूर्य के उदय होने के बाद भोजन करेंगे तो उस भोजन में जीव हिंसा नहीं के बराबर होगी। और रात्रि भोजन करेंगे, सात्विक भोजन ही कर रहे, मतलब रोटी चावल दाल ही खा रहे हो, लेकिन वो भी आपकी चक्षु इंद्रिय में उतनी शक्ति नहीं है कि उन जीवाणुओं को देख सकें। जो बादर नाम कर्म के उदय सहित जीव हैं वो तो नज़र आ सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म नाम कर्म के उदय सहित जो जीव है वो नज़र ही नहीं आएंगे, और भोजन में मिल जाएंगे सब मरते हैं, जीव हिंसा होती है। तो सम्यक दृष्टि जीव
कम से कम रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान कर पीना, देव दर्शन करना, मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करना, इतना तो उसके अंदर होना ही चाहिए। यदि इतनी भी क्रियाएं का पालन नहीं हो रहा है, जैन धर्म के अंदर उसकी प्रवृत्ति अंशांश में भी नहीं मानी जाएगी। भले ही दिन रात पूजन करता हो, अभिषेक करता हो, स्वाध्याय करता हो, लेकिन पात्रता ही नहीं है। चालनी में दूध भी डालते जाओ, टिकेगा क्या? अभिषेक पूजन आदि जो भी आप कर रहे हो, धार्मिक क्रियाएं कर रहे हो, धार्मिक क्रिया धार्मिक तब मानी जाएगी जब पूजन पाठ करने वाले का चारित्र निर्मल हो, कुछ न कुछ अंशांश में संयम हो। अविरत सम्यक दृष्टि भी क्यों न है। अब आपको अविरत सम्यक दृष्टि की तो परिभाषा इस जो उमड़ जीव कांड बताई है कि न त्रस्जियों की हिंसा से विरत है, न स्थावर जीवों की हिंसा से विरत है, लेकिन क्या करता है वो? श्रद्धान रखता है, अपराध को अपराध मानता है, गलती को गलती स्वीकार करता है। वो ये नहीं कहेगा कि रात्रि भोजन करना सही है, वो ये नहीं कहेगा जमी कंद खाना सही है। त्रस जीवों की हिंसा से विरत नहीं है, स्थावर जीवों की हिंसा से विरत नहीं है, पांचों इंद्रियों से विरत नहीं है। नो इंद्रिय से विरदो नो जीवे थावरे तसे वापी जो सद्दद जिनुत्तम सम्मा इति अविरदोसो। अब अविरत का अर्थ ये मत ले लेना कि पहले गुण स्थान वाला भी पांचों इंद्रियों से विरत नहीं है। पांचों इंद्रियों, छठे मन, इनके विषयों से विरत ना पहले गुण स्थान में, ना दूसरे में, ना तीसरे में, ना चौथे में। तो क्या चारों एक समान हो गए क्या? नहीं। 41 प्रकृतियों के बंध को रोक देता है सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि जीव रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ने पढ़ा होगा, हमेशा उच्च गोत्र का बंध करता है, देवादि गति को प्राप्त करता है, इंद्र आदि पर्यायों को प्राप्त करता है। कहाँ कहाँ सम्यक दृष्टि का जन्म नहीं होता? पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का बंध होता था, उसका बंध करेगा ही नहीं। मिच्छत हुंड संडा असंपत्यक थावरा दावम सुहम तियम बिलिंदिय निरय दु निर्यावगम मिच्छे। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन चतुर्ंदी पर्याय में उसका जन्म नहीं होता। हुंडक संस्थान, नारकियों का हुंडक संस्थान होता है ना, वहाँ ही पैदा नहीं होगा। और किसी भी गति में हुंडक संस्थान नपुंसक वेद पूर्वक पैदा, स्त्री वेद पूर्वक पैदा नहीं होगा, पुरुष वेद ही होगा। मिच्छत हुंड संडा असंपत्ति असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन सबसे हीन सहनन है। सम्यक दृष्टि जीव हुंडक संस्थान और असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन इनका भी बंध नहीं करता। अब अपने लिए सोचो आप, हमें तो स्त्री पर्याय भी मिली, वीर्यांतराय कर्म का क्षोभसम भी सही नहीं है, सहनन भी सही नहीं है, असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन लेकर ही यहाँ जन्म लिया है मैंने तो, क्योंकि शक्ति अति क्षीण है, सहनशीलता है ही नहीं। तो निश्चित है कि हम स्त्री पर्याय में जन्म लिए हैं, सहनन भी हीन है, संस्थान भी कोई अच्छा समचतुर संस्थान कैसे कह सकें हम। आप कहो कि भाई समचतुर संस्थान तो है नहीं। एक बार शारदामती माता जी बता रही थी कि ठीक है, आंगोपांग नामकर्म की वजह से जिस स्थान पर आँख की रचना होती वहीं पर हुई, हाथ पैर आंगोपांग यथा स्थान है, प्रमाण भी उसी प्रकार का है, लेकिन उसमें भी तो वैरायटीज बहुत हो जाएगी। एक तीर्थंकर का रूप लावण्य, एक चक्रवर्ती का रूप लावण्य, एक महापुरुषों का रूप लावण्य, एक सीता महारानी अनंतमती आदर्श जो है उनका सतिया, उनका रूप लावण्य देखो। और आपका एक जैसा है क्या सबका, हम सबका? उसमें भी तो हीना दिखता है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मेरा तो समचतुर संस्थान ही है? तारतम्य देखो तो नहीं भी है। और वैसे तो भाई कहते ये नारी बहुत सुंदर है, इसका रूप लावण्य बहुत अच्छा है, सामान्य कथन में तो कह सकते हैं। अब हमारा ये कहना है कि सम्यक दर्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है, सामान्य चीज़ नहीं है।
सम्यक दृष्टि हो गया तो वो ऐसा काम नहीं करेगा जिससे नपुंसक वेद का बंद होता है, जिससे स्त्री वेद का बंद होता है। नपुंसक वेद का बंद कौन करता है? जिसकी वासनाएं हमेशा उद्दीप्त रहती हैं। हम तो ब्रह्मचर्य व्रत ले ही नहीं सकते। कथानक सुनाया था शायद माता जी ने आप लोगों कभी, कि एक दिन के लिए भी अपनी पत्नी को पियर भेजने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुनि महाराज की वीतराग छवि को देखकर प्रभावित हुआ और मुनि बन गया। ले अब आप सोचो, यदि समदर्शन प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ तो लिख रहा है इंद्रियों से विरत नहीं है, पर इसका अर्थ यह नहीं लेना 41 प्रकृतियों का बंध जिन परिणामों से होता है वैसे परिणाम तो उसके होने ही नहीं चाहिए। अनायतनों का सेवन, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, 3 ये हो गए। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की भक्ति करने वाला, उनका भक्त, 6 अनायतन हो गए ना। अब आप लोग सोचो अपना अपना, वीतराग भगवान को छोड़कर अन्य किसी में पूज्यता भूतो न भविष्यति, न है न हो सकती है, जिनेंद्र भगवान की वाणी है। अब रही बात सम्यक दृष्टि, साधर्मी भाई होते हैं। साधर्मी भाई अविरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि दोनों हैं, जय जिनेंद्र के पात्र हैं, पूज्य नहीं है। अलग अलग पूज्यता बताई है, जैसे कि महापुरुष थे, अब वो युद्ध स्थल में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो अपने माता पिता को हाथ जोड़ते थे, चरण स्पर्श करते थे, उनका आशीर्वाद लेकर के तब शुभ कार्यों के लिए गमन करते थे। उनका चरण स्पर्श कर लिया, जय जिनेंद्र भी बोला, उनको नमस्कार भी किया, हाथ जोड़ा ना। हाथ जोड़ना मात्र, इसमें हम कोई निर्णय नहीं लेंगे। वक्ता के अभिप्राय के अनुसार मिथ्यात्व और सम्यक की चर्चा होगी। वक्ता मतलब कोई जो व्यक्ति, उसके जो विवक्षित कोई भी व्यक्ति कथन। अब यदि वो पिता को पिता समझ करके, माता को माता समझ करके, बड़ी बहन का बड़ी बहन के रूप में रेस्पेक्ट कर रहा है, छोटी का छोटी के रूप में, माने भाई बहन परिजन पुरजन समाज के नेतागण सर्व सबका जिस रूप जैसा उनका गुण स्थान है उसी के रूप में उनकी विनय, मिथ्या दृष्टि की भी विनय किस प्रकार होगी? हमारे आचार्य ने भगवती आराधना फूलाचार में लिखा, उनके लिए कल्याण वस्तु शब्द का प्रयोग किया है। उन जीव की, प्रत्येक जीव विनय का पात्र है, पर विनय किस रूप में? सबके प्रति हित की भावना, ये सामान्य रूप से विनय हो गया। क्या एक इंद्रिय का हित नहीं चाहते क्या? 2 इंद्रिय जीव का हित नहीं चाहते क्या? संसार का प्रत्येक प्राणी, सम्यक दृष्टि जीव सबके प्रति हित की भावना रखता है। सबके प्रति हित की भावना रखना, ये भी तो एक विनय हो गया। गणनियार के विजयमती माता जी हो, आचार्य समनंद साहब महाराज जी हो, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी, हमने तो महावीर कीर्ति महाराज को तो नहीं देखा, लेकिन आचार्य समनंद साहब महाराज के साथ तो चातुर्मास भी किया, और बड़ी माता जी से क्या तो मेरा जीवन ही गया। किसी को नीचे बैठने की क्षमता नहीं है। प्रवचन करते समय माता जी तुरंत इशारा करेंगे, इसको कुर्सी ला करके दो। स्वयं नीचे बैठे हुए, छोटा सा पाटा है, हम लोग सब चटाई बैठे, महाव्रती भी हैं। तो हित की भावना, उसके अंदर में भावना है कि मुझे प्रवचन सुनना है। इस भावना को लेकर हमारे गुरु के पास आया है, पर कितनी देर खड़ा रहेगा? लड़खड़ा जाए, गिर जाएगा, मूर्छित होकर गिर जाए तो क्या करो? फिर पैरों में शक्ति नहीं है। यही विनय हो गई। मैंने आपके लिए मतलब नहीं बैठने की क्षमता है तो कह दिया कि इनको कुर्सी ला करके दो, बैठ भी गए वो। इसमें कोई रेस्पेक्ट ये भी हो गया। कोई मिथ्या दृष्टि जीव भी आया प्रवचन सुनने के लिए, भाई इसको भी जगह दो बैठने के लिए, मर्यादा की तरफ, उसके लिए आशीर्वाद दिया मैंने, कल्याण मस्तु बोल दिया, उसकी विनय हो गई।
उसके लिए कल्याण मस्तु आशीर्वाद दिया ना, ये भी एक विनय हो गया। अब जो मिथ्या मतलब जैन धर्म से बहिर्भूत हैं, द्रव्य मिथ्यात्व को पूजने वाले हैं, अन्य धर्मावलंबी हैं, साधु उनकी भी विनय किस रूप में करेगा? उनके लिए हृदय की भावना रखेगा, ये उसकी विनय हो गई। लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु वत मान्यता उनको नहीं देगा। सम्यक दृष्टि वत पूज्यता नहीं है। सम्यक दृष्टि के लिए जय जिनेन्द्र बोलते हैं और उनके लिए बोलते हैं कल्याण मस्तु। आरिका को वंदा प्रतिविंदामी करेंगे, महाराज को नमोस्तु प्रति नमोस्तु करेंगे। उपचार विनय में भी विविधता है। उपचार विनय की तो चर्चा करेंगे, और सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक ज्ञान की विनय, सम्यक चारित्र की विनय, रत्नत्रय की विनय और रत्नत्रय धारी की विनय। अब यहाँ से तो जैन फिलॉसफी चालू हुई। मतलब अब अविरत सम्यक दृष्टि मान लो है, यक्ष यक्षी या शासन देवी देवता हैं कोई भी, उनको चतुर्थ गुण स्थान ही जैन आगम में दिया गया है। किसको? यक्ष यक्षी को। सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञानी होता है, वो मिथ्या दृष्टि को जैन धर्म की प्रभावना का कार्य नहीं देगा। कम से कम सम्यक दृष्टि है, तब समूह शरण में पहुंचते ही विशुद्धि इतनी बढ़ती है कि गौतम गणधर, जो पहले गौतम सामान्य ले लो, मिथ्यात्व की भूमिका में था, विशुद्धि गुणाकार रूप से बढ़ी। मानस स्तंभ को देखते ही लेश्याओं की विशुद्धि बढ़ी, सम्यक दर्शन कोई नहीं हुआ। मानस स्तंभ को देखकर मान गलित हुआ। मान गलित हुआ मतलब मान लो कि तीव्र मान कसा जिनकी है कि मेरा ही धर्म सही है, अरे ये सब क्या जाने, जैन धर्म नंगा क्या जाने, इनको क्या धर्म का ज्ञान है। रक्षाबंधन कथा तो पढ़ चुके हो, समझ गया ना, चौरा मंत्री का कितना दम्भ था, गौतम का भी वैसा ही दम्भ था। लेकिन मानस स्तंभ को देखने के बाद मान लिया यदि 70 कोड़ाकोड़ स्त्री को लेकर के भी मान कषा है तो गलित हुई। गलित माने स्त्री खंडन अनुभाग खंडन हुआ और अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण सभी की स्थिति हो गई। गलन माने एक तो लकड़ी, एक तो पत्थर है, मुड़ ही नहीं सकता, एक लकड़ी थोड़ी सी झुकेगी, बेंत है तो और झुक जाएगा। लेकिन पूरा तो जैसे ये पुस्तक की फोल्ड हो जा रहा, पूरा फोल्ड तो फोल्ड हो गया भी नहीं फिर भी। अब कषाय का जैसा जैसा तारतम्य है उसी प्रकार से नम्रता की चर्चा ग्रंथ में की गई है। अनंतान बंधी कषाय अभी भी है, मानस स्तंभ के बाद पहुंचा तब। लेकिन लेश्याओं की विशुद्धि पीत पद्म शुक्लेशारूप परिणाम हुए। लेश्याओं की विशुद्धि के बल से उन्होंने अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण सभी स्थितियों को कर लिया। परिणाम उत्तरोत्तर विशुद्धतर होते चले जा रहे हैं। समूह शरण में भगवान की दिव्य छवि को देखा, वीतराग छवि को देखा। परिणामों में अब आधाकरण, अपूर्व का अनिवृत्तिकरण जैसे परिणाम भी प्रारंभ हो गए। अभी 700 मिथ्या दृष्टि है। जब प्रथमोपसम सम्यक की भूमिका आ गई, अब वो सम्यक दृष्टि हुए। हमारे आचार्यों ने निर्जरा के तत्वार्थ सूत्र में 10 ही स्थान बताए हैं, गोमठ सार में 11 बताए हैं। सम्मतुपत्तिये सावय विरुद्धो अनंत कामम से उन्होंने सम्मतुपत्तिये शब्द भी डाल दिया। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कहाँ होती है? 700 मिथ्या दृष्टि के परिणाम इतने विशुद्ध बनते हैं, वो आधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा गुण से निजरा, गुण संक्रमण, स्थितिकरण, अनुभाग खंडन करता है, विशुद्धि बढ़ाता है। पहले मिथ्या दृष्टि जीव भी जो हिंदू संप्रदाय के हैं वो भी प्याज लहसुन नहीं खाते थे, तामसिक भोजन नहीं करते थे। ब्राह्मण थे वो सात्विक भोजन ही करते थे। जो व्रती त्यागी उन्हीं को तो छांट करके भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण संज्ञा दी थी। खान पान रहन सहन सब विषय जिनका सात्विक है, वो लोग कहते थे प्याज लहसुन तो मुसलमानों का भोजन है, ऐसा बोलते थे वो। मांस का तो सवाल ही नहीं है, खाते ही नहीं थे कोई हिंदू। और उनके कुरानों में भी लिखा हुआ है कि शराब की एक बूंद भी यदि हमारे शरीर पर कहीं गिर जाती है नापाक हो गया, माने उतने स्थान को निकाल दो, अशुद्ध हो गया।
इतना बुरा मानते थे, मांस भक्षण वो भी नहीं करते थे। सब तो जैन धर्म में ही धर्म संज्ञा तो जैन धर्म की है। अब शिथिलता बढ़ती गई, शिथिलता बढ़ती गई, ब्रांच पर ब्रांच होते चले गए। बुद्ध क्या था? जैन, जिसने जैन धर्मावलंबी था, लेकिन इतना कठिन व्रत नहीं पाल सका और अहंकार वमकार हो गया, कह रहे यही सब कुछ है क्या, मैं भी इनके जैसा बन के दिखाऊंगा। महावीर भगवान के समोचरण में इतनी बड़ी विभूति, ऐसा समोचरण, इतना दिव्य इनकी देशना, इनके जैसा मैं भी बन के दिखाऊंगा इसी भाव में, और अपना एक मत अलग चला दिया। लो, इसी तरह मतांतर चलते चले गए। तो यहाँ ये बताना है हमें तो खास करके कि मिथ्यात्व से यदि हमें अलग हटना है तो सबसे पहले खान पान, रहन सहन, वेशभूषा हमारी सात्विक होनी चाहिए। अब अन्न की चीज़ तो कम से कम छोड़ो, पूरा नहीं छोड़ पा रहे हो तो लिमिटेड तो मर्यादा तो बांधो कि इतने बजे तक खाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे। विकर्षण ही नहीं है, पांचों इंद्रियों के सेवन से आनंद ही आनंद आ रहा है, तो हिंसानंद रौद्र ध्यान हो गया वो तो। भोजन करना पड़ेगा, हम कर रहे हैं औषधिवत मान करके। आनंद नहीं होगा, आज तो रसगुल्ला खाने को मिला, आज इमरती मिली, आज तो बड़ा आनंद आ गया, हमें तो ऐसा ही भोजन हर रोज चाहिए। सम्यक दृष्टि के जीव में ऐसी भावना नहीं होगी। सम्यक दृष्टि भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते तत्व ज्ञान उसका जागृत होता है। जिनसे मिथ्यात्व की भूमिका में बंधने वाला पाप कर्म था, दूसरे गुण स्थान में बनने वाली 25 प्रकृतियां थीं, 25 और 16 41 प्रकृतियों के बंध योग परिणाम उसके बनते ही नहीं है। पंचेंद्रिय विषयों से सदा विरत रहता है। भोजन कर रहा है, भोजन करते हुए भोजन से विरत है, चलता हुआ भी नहीं चल रहा है, बात है ना, खाते हुए भी नहीं खा रहा है, बोलता हुआ भी नहीं बोल रहा है, ऐसा समाधि तंत्र में बताया। अब उदाहरण से समझो, शायद मैंने आपको कभी बताया भी हो, अब ध्यान में नहीं है, आपको बताया कि और कहीं बताया, ध्यान नहीं है। किसी सेठ ने निमंत्रण दिया ब्रह्मचारी लोगों को। अब 2-3 ब्रह्मचारी सबके सब भोजन करने के लिए उसी सेठ के यहाँ पहुँचे। अब सेठ जी ने बहुत वेराइटीज़ रखी थी, खान पान बहुत अच्छा, जूस भी, फल भी, मिठाई भी, नमकीन भी, सब प्रकार का। एक ब्रह्मचारी सोच रहा है ये सेठ जी तो बहुत अच्छे हैं, इनसे अच्छी मित्रता करनी चाहिए तो हमेशा हमको अच्छा मिष्ठान पकवान खाने को मिलता रहेगा। दूसरा सोच रहा था अरे कब तक मैं ब्रह्मचारी बना रहूँगा, मुझे तो पानी पात्र भोजन करना है, नीरस भोजन करना चाहिए और अपने मुनि बन करके तपस्या करना है, लेकिन क्या करें, असाता वेदनी का तीव्र उदय और भूख लगती है तो भोजन करना पड़ रहा है। वो सब कुछ खा रहा है लेकिन उसका स्वाद कुछ भी नहीं ले रहा है। जो थाली में दिया ठीक है, अपनी शुद्धि देख रहा है, कोई ऐसा भोजन जिसका मुझे त्याग है वो तो हटा दिया, त्याग नहीं है तो ठीक है, शक्कर का भी, मिठाई भी खाई, नमकीन भी खाया, त्याग नहीं था, शुद्ध भोजन तैयार किया था चौके में, तो वही तो खा रहा है ना, शुद्धि कर ब्रह्मचारी जी। 6 रस क्या मान लो कि 3 रस का 4 शरीर असीला भोजन तो किया, लेकिन करते हुए भी उसके प्रति अनुराग, वो ये सोच रहा है कब ऐसा मौका आएगा जब मुझे भोजन करना ही ना पड़े, ये सोचते हुए भोजन कर रहा है। भोजन करते हुए संवर निजरा कर रहा है और एक उसी भोजन को, भोजन तो एक जैसा ही है, उसी भोजन को करते हुए मिथ्यात्व की भूमिका तक पहुंचता हुआ क्या कर रहा है, रसना इंद्री की अनुराग से द्विंद्र जाति नाम कर्म का बंध होता है। स्पर्शन इंद्री का गहरा अनुराग रहा, हमें तो ब्रह्मचर्य कभी लेना ही नहीं है, दिन में भी नहीं रखना ब्रह्मचर्य, रात में ब्रह्मचर्य नहीं रखना है। स्पर्शन इंद्री का तीव्र अनुराग एक इंद्री जाति नाम कर्म का बंद करा देता है। द्विंद्र 3 चतुर्इंद्रिय आता है ना, द्विंद्र जाति नाम कर्म का बंद रसना इंद्री के अनुराग से, घ्राण इंद्री के अनुराग से 3 इंद्र जाति नाम कर्म का, चक्षु इंद्री के अनुराग से 4 इंद्र जाति नाम कर्म का बंद, और 5 इंद्रियों का अनुराग है तो
मिथ्यात्व की भूमिका, ऐसा नहीं, पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि भी, लेकिन मिथ्यात्व माने पांचों इंद्रियों के प्रति गहरा अनुराग। सम्यक दृष्टि संगी पंचेंद्रिय है ना मनुष्य, उसको पांचों इंद्रियों का सेवन कर रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया, उसके प्रति आसक्ति नहीं है। वो सौधर्म इंद्र, एक से एक देवांगनाएं, एक से एक वैभव, शासन उसका ही है, 16 स्वर्ग के देव सब उसकी आज्ञा अनुसार पंचकरण प्रतिष्ठा आदि के कार्यों को संपादित करते हैं। लेकिन सौधर्म इंद्र का परिणाम जैसे भरत चक्रवर्ती को बताते हैं ना कि विरक्त था भोगों से, उसी प्रकार वो सौधर्म इंद्र भी निरंतर ये सोचता है कब मनुष्य भाव मिले, कब मुनि बनूं और तपस्या करूं और मोक्ष जाऊं। लेकिन कार्य तो सभी कर रहा। गृहस्थ भी घर में रहते हुए पुत्र के प्रति भी अपना कर्तव्य पालन करेगा, पत्नी के प्रति भी, भाई बहन के प्रति, परिजन पुरजन के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, सबके प्रति कर्तव्य करेगा। भरत चक्रवर्ती जब राजावस्था में था तो क्या कर्तव्य पालन नहीं करता था क्या? लेकिन विरक्त का मतलब जितना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है उतना सेवन किया, पर उससे विरक्त रहा, आसक्ति नहीं रखी। ये है तो पांचों इंद्रियों के विषयों से मिथ्या दृष्टि विरत नहीं है और सम्यक दृष्टि विरत नहीं है, पर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। मिथ्या दृष्टि में भद्र परिणाम मिथ्या दृष्टि और एक क्रूर परिणाम वाला है, दोनों में अंतर है कि नहीं? इसी तरह एक एक गुण स्थान के असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान है, कसाय अध्यवसाय स्थान है, बहुत अंतर पड़ेगा। जितना जितना आप त्याग करते चले जाओगे उतनी उतनी विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी, और यही विशुद्धि लब्धि आता है ना, क्षोभशम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, यही विशुद्धि लब्धि आपको करण लब्धि तक ले जाएगी और समसन की प्राप्ति होगी। अब सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। अरे हम तो शुद्ध जल का त्याग नहीं कर सकते, मुझे तो बाजार का नमकीन भी चाहिए, चाट पकौड़ी भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। खाते रहो, जब तक जीवन है, भुज्यमान आयु है तब तक आनंद ले लो। लेकिन अब हम तो कोई केवली है नहीं, ना अवधि ज्ञानी ना मना परे ज्ञानी, हम क्या जाने कि किस पावर का अनुराग है। अगर अनंतान मंदी कसाय सहित अनुराग है तो कहाँ ले जाए कुछ ठिकाना नहीं। अप्रत्याख्यान कसाय पूर्वक अनुराग है तो सम्यक दर्शन बना हुआ है। उच्च गोत्र का बंध भी करेगा, देवपर्याय में भी जा सकता है, लेकिन तामसिक भोजन कर रहा है तो इसका मतलब अनुराग तीव्र है, तब तो उसको नहीं छोड़ रहा। आलू के बिना तो रह ही नहीं सकती, सबसे अच्छा भोजन है। और आलू है का साधारण वनस्पति है, उसके प्रति अनुराग साधारण वनस्पति नाम कर्म का बंद करा देगा। टिट फॉर टैट फिलॉसफी है ना, ऐसा आया है जो अपने लोग के लिए नहीं, जैसे बता जो बलि चढ़ाते हैं, बकरी की बलि चढ़ाते हैं, मुर्गे को काट कर बलि चढ़ाते हैं, तो हमारे आगम में लिखा है कि उस बकरी के शरीर में जितने रोम हैं, जिस बकरी की उसने हत्या करी उसके शरीर में जितने रोम हैं, जिस विधि से उसने उसका कत्ल किया उसी विधि से जितने रोम है ना उतनी बार इसका कत्ल होगा। उस बकरी के शरीर में जितने रोम हैं उतनी बार उसी क्रूरता पूर्वक इसका वध भवांतर में होगा बराबर। आपने आटे का मुर्गा एक पुस्तक पढ़ी होगी, उसे तो भाव सिर्फ किया था कि हम मुर्गे की बलि चलाया तो था, आटा ही को मन बनाया, तो फिर भी क्या हो गया, कितने भावों तक तिरंज पराय में जाता रहा, कटता पिटता रहा, लंगड़ा लुंगड़ा बनता रहा, उसकी हत्या बार बार हो रही है। क्यों? उसे तो आटे का मुर्गा, लेकिन भाव तो कर लिया वैसा ही। अब सोचो आप क्या है क्या नहीं है, बहुत कठिन काम है। इंद्रियों को जब तक वश में नहीं करोगे, जब तक वीतराग भगवान की भक्ति से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है आप देवपर्याय में चले जाओगे। हमने इतना इंद्रिय संयम, बहुत इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, प्राणियों के प्रति रक्षा का भाव रखो, पांचों इंद्रियों पर सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, आवश्यकताओं की पूर्ति करो, विलासिता में मत पड़ो। 100 साड़ियाँ रखे हुए हो,
ये विलासिता नहीं है क्या? कितना रखोगे? कुछ प्रमाण तो कर लो भैया। चलो 100 भी रख लो, पर प्रमाण तो कर लो कि 100 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। नियम तो रखो कुछ ना कुछ। पहनते भी नहीं इतना। घरों में तो साड़ियाँ आजकल की तो गायब ही हो गई है सब। मैक्सी वैक्सी जाने क्या, गाउन बाउन क्या पहनते पता ही नहीं। सूट पहनते हैं, तो साड़ी तो रखेंगे। और बहुत आप सोच लो, मतलब परिग्रह प्रमाण व्रत के बिना सम्यक दर्शन की तरफ झुकाव कैसे होगा? ये बता रहे सम्यक दृष्टि भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। वैराग्य एक बहुत बड़ी चीज है। श्वेतांबर मत में भी दीक्षा होती है। सुसंस्कार है, उनके अच्छे संस्कार हैं, सील संयम सदाचार जीवन में है। अन्य मतों में भी सील संयम सदाचार है। ऐसा नहीं कि उनके पास सील, वो भी नारी अपने एक पति को छोड़कर दूसरे का, मतलब उनके उतना व्रत होता है, उनका भी संयम उनके पास किसी न किसी दृष्टि से है ना भाई। खान पान वो भी अपने अपने हिसाब से करते हैं, अपने हिसाब से भगवान की भक्ति आदि करते हैं। लेस्याओं की विशुद्धि तो 6 लेस्याएँ मिथ्यात्व गुण स्थान में भी हैं और चौथे गुण स्थान में भी 6 लेस्याएँ हैं, पर अंतर नहीं होगा क्या? एक अनंतान बंदी कसाय सहित है, एक अप्रत्याखान कसाय सहित है। लेस्या तो 6 की 6 यहाँ भी है वहाँ भी है। लेकिन लगाव मत रखो कम से कम। नियम आप सब तो इतनी उम्र नियम ले सकते हो कि हमें जमीकंद का सेवन नहीं करना है। हाँ रे, भोजन में जहाँ अदरक डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, तो आपके मुंह में ठूसा थोड़ी जा रहा है। आप खीरा ककड़ी टमाटर अपने घर से अपने बैग में ले जाओ, वहाँ पर परजा रोटी अपना सलाद बनाया खा लिया, चलो ठीक काम खत्म। हम लोग तो टीचर्स ट्रेनिंग करे, डेली ट्रेन पकड़ करके जाना पड़ता था पटना आरा से डेली। 6-6 घंटे बाहर आने पड़ते। सुजल का त्याग, पानी भी नहीं कॉलेज में का नहीं पी सकते क्योंकि ऊपर से डालते थे पानी टैंक में, और नल लगा दिया तो क्या होगा, वो चालू नल का थोड़ी हुआ। तब सहन करते थे, जब तक 2-2 3-3 घंटा सहन करना। ये सहनशीलता आगे तीर्थंकर जैसे महान प्रकृतियों के बंध में कारण बनेगी। दुकान में बैठते हो तो गर्मी बैठ कर व्यापार धंधा करते हो कि नहीं? धूप में जाना ही पड़ता है, वहाँ कैसे गर्मी सहन कर रहे हो? भूख प्यास कैसे सहन कर रहे हो? ज़्यादा ग्राहक आ गया तो खाना भी छूट रहा है, टिफिन भी करने की जरूरत नहीं, समय नहीं मिल रहा है। व्यापार तो कर रहे हो, ये लौकिक व्यापार में तो इतने उलझे हो, ये संपत्ति तो यहीं की यहीं रह जाएगी, पर ये रत्नत्रय रूपी संपत्ति तो भव में जाने वाली है और निरंतर सुख सामग्री मिलती ही रहती है। सम्यक दृष्टि दरिद्री नहीं होता, रोगी नहीं होता, शोकी नहीं होता। आपको हम सब तो हैं, तो हमने कभी सम्यक पूर्व में उसकी प्राप्ति नहीं करी। मिथ्यात्व जन्म जब तो स्त्री पर्याय में आए हैं, लेकिन पहले का टैक्स तो चलो चुकाना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में यदि इस जीवन का सदुपयोग करते हैं, और मोक्ष तो नहीं जा सकते, पंचम काल है, लेकिन सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कोई कमी नहीं है। प्रथमोपसम सम्यक और क्षोपसम सम्यक, इन 2 की प्राप्ति सहजता से हो सकती है। मात्र 10 बार खाओ, कोई तकलीफ नहीं है। सम्यक दृष्टि 10 बार खाए तो इसका समय से नष्ट नहीं होगा। 25 बार पानी पियो, कोई समय से नष्ट नहीं होगा। सम्यक तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अनुचित कार्य जिनसे इन 41 प्रकृतियों का बंध होता है, उसके बंध योग परिणाम हमारे नहीं बनने चाहिए। विधि गुणे अणथिणति स्थान स्थान कृति स्थान कृत्या 3 निद्राएं, इसका बंध दूसरे गुण स्थान में होता है। दुभगति दुर्भग दुस्वर अनादेय, विधि गुणे अणथिण दुभगति संठान 4 प्रकार का संस्थान जो है। हीन सनन क्यों मिला? मिथ्यात्पूर्वक मिला। जितनी हमारे शरीर में रोग शोक आदि व्याधि आदि विषमता है, दुख की उत्पत्ति के जितने कारण अभी वर्तमान मेरे शरीर के साथ मौजूद हैं, वो सब क्यों मौजूद हैं? कभी जैन धर्म के अनुसार अपना आचरण नहीं बनाया, खान पान वैसा नहीं रखा, सात्विक प्रवृत्ति नहीं रखी, इसी तो पंचम काल में जन्म हुआ और सब प्रकार का। अब आपको क्या अनेक मुनिराज हैं, उनका ही तो पंचम काल में जन्म हुआ। लेकिन पुण्य और पाप की किसी बहुलता होती है, किसी में बहुलता नहीं होती है। अभी मिथ्या दृष्टि भी कितने हैं मुसलमानों में, रूप लावण्य बहुत सारा, एक से एक मुसलमानों का सुंदर रूप लावण्य है, और एक से एक रिच फैमिली में वो लग्जरी लाइफ है उनका, मिथ्या दृष्टि है तो क्या।
तो पुण्य दो प्रकार का होता है, एक सातिशय और निरतिशय। निरतिशय पुण्य को लेकर तो यहाँ आ गए तो फैमिली भी रिच फैमिली, पूरा खान पान, सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंग आपके पास, व्यापार धंधा अच्छा चल रहा है, सब कुछ मिल गया, सुख सुविधाएं लौकिक मिल गई। लौकिक सुख सुविधा तो मिथ्या दृष्टि को मिल जाती है, सम्यक दृष्टि को मिल जाती है। निरतिशय पुण्य और सातिशय पुण्य दो प्रकार की चर्चा आगम में है। लेकिन स्थायी पुण्य कौन रहेगा? सम्यक दृष्टि का पुण्य, सातिशय पुण्य ही भव भवांतर को सुखी बनाएगा, और निरतिशय पुण्य वर्तमान को ही सिर्फ लिमिटेड, कितना पुण्य है उसके अनुसार एक भाव में सुखी जाए। देव एकेंद्री भी ले हो, मिथ्यात्पूर्वक देव तो बन गया, फिर मरण के समय आर्ध्यान हो गया कि मेरे को तो घर में 9 महीना नहीं रहना है, बोले एकेंद्री बन गया, फिर वो चक्कर तो वही चल रहा है। जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए सबसे पहले हमें सम्यक दृष्टि के परिणाम कैसे होना चाहिए, उनका खान पान, रहन सहन, वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, कौन से परिणाम है, तत्वार सूत्र में पूरा एक एक स्पष्ट बताया है। किन किन कारणों से नपुंसक वेद का बंद होता है, किसके कारण से स्त्री वेद का बंद होता है, श्रृंगार प्रियता से स्त्री वेद का बंद होता है। दिन भर लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मंदिर भी आ रहे हैं, अरे विशेष प्रोग्राम है ना तो लिपस्टिक तो लगाएंगे ही, पाउडर तो लगाएंगे ही भाई, सज धज के तो जाएंगे ही। और बताऊं, फिर बोले माता जी आप इस पर मत बोलो, बाद में बता देना, डांट देना। मंच पर आदेश को किस रूप में प्रस्तुत किया था आपने? वो वेशभूषा सही थी क्या? ब्रह्मचारिणी के युग में था क्या? कैसा था? आप उनका ड्रेस देख लेना कैसा था, ब्लाउज कैसा बना हुआ था पीछे से। मंदिर में आओ तो कभी भी श्रृंगार प्रियता पूर्वक मत आओ। 16 श्रृंगार की आती है चर्चा, लेकिन आप जिससे श्रृंगार कर रहे हो अपना, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मेहंदी लगाओ ना, कोई तकलीफ नहीं है। अब पहले लोग क्या करते ना, संतरे को छिलका बराबर इकट्ठा करके रखते थे अपने घर में। हाँ, संतरे का छिलके में एंटीसेप्टिक क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसमें चर्म रोग किसी हालत में नहीं हो सकता जो इसका प्रयोग करेगा। हल्दी तमिलनाडु में चलता था, और ये उत्तर भारत में इधर बिहार पर सब संतरे का छिलका फेंकते ही नहीं थे, और आस पड़ोस से भी इकट्ठा कर लेते, फेंको मत तुम तो, ला फेंकना मत, हम छिलके का ही पैसा दे देंगे, लेकिन दुकानदार जो ठेला वेला उनसे भी ले लेते थे, फेंकना मत, हम खरीद लेंगे तुमसे। सुखा लिया उसको, अच्छे से रख लिया। अब थोड़ा सा उसमें दूध डाल दो या कुछ भी डाल दो, उसके डाल करके और उसका चेहरे पर लेप, उपटन बोलते ना, उपटन करते थे। मैं खुद कह रही हूँ, बचपन से लेकर आज तक कभी भी मेरे चेहरे पर कोई आज तक फुंसी नहीं हुई नहीं, कभी होती नहीं है। हाथ पैर में भी कोई फुंसी नहीं होती, कितनी भी गर्मी पड़ो, कुछ भी पड़ो, अच्छे दाग धब्बा सब पड़ जाता है। जो ये संतरे का छिलका ऐसा है, मतलब चर्म रोग तो जहाँ जहाँ उसका प्रयोग करेगा वहाँ चर्म रोग कभी नहीं पैदा हो सकता। प्राय करके लोग चेहरे पर ही लगाते, हाथ पैर में उपटन लगा लेते, बस तो नहीं होता। और उन लोगों का कुछ अलग ही रहता था, क्या उपटन बनाते पुराने लोग जाने भाई। लेकिन उनकी जितनी भी चीज़ें होती थी, मुल्तानी मिट्टी, काली मिट्टी, जा क्या क्या लगाते थे सब। अब कौन इतना परिश्रम करे। अब तो शैम्पू चाहिए, शैम्पू बाल को उड़ा देगा पूरा, अब मस्तिष्क को खोखला बना देगा, मेमोरी पावर माइनस कर देगा, ब्रेन हेमरेज करा देगा, मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नाश कर देगा। अरे आप बहुत इतना सा लगाया, फट मैल ख़त्म हो गया, रिगड़ना ही नहीं पड़ा। अरीठा लगाओ ना, जैसे भगवान साहब का अरीठा गोल गोल रहता है, उसमें काले काले बीज रहते हैं। बाल कभी सफ़ेद होंगे ही नहीं जिसका अरीठा का प्रयोग करता हो। तो जब तक रीठा का प्रयोग होता रहेगा उसके बाल खूब लंबे काले बने रहेंगे, और बिल्कुल, और जड़ से सफाई होगी। वो साबुन लगा तो ऊपर बाल सब, और अंदर में जड़ से नहीं सफाई होती, पूरा मैल नहीं निकलता। बहुत प्राचीन, जितनी प्राचीन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति के अनुसार जिनका खान पान रहन था, वो बुढ़ापे तक चश्मा भी नहीं चढ़ता था, दांत भी पूरे बने रहते थे, और क्या क्या सब आंगू पांग स्वस्थ रहते थे। चाहे कितना भी खेत में काम करा लो, है तो 100 बरस का बुढ़ा, लेकिन तंदुरुस्त स्वस्थ। और हम आप
अरे हाँ, जरा सी लाइट चली गई तो उसमें घबरा गए, क्या हो गया। हम अपने को ही बोल रहे, आपको ही बोले, क्यों उतना पुण्य लेकर यहाँ नहीं आया। वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम भी ऐसा नहीं, और वर्तमान भी उस प्रकार से अपनी चर्या हम नहीं कर पा रहे हैं, किसी परिस्थिति वजह से भी समझ लो। लेकिन जैन फिलॉसफी एक ऐसी फिलॉसफी है जिससे भवांतर सुखी होता है। कभी दरिद्र कुल में जन्म नहीं होता, रोगी नहीं होता, सुखी नहीं होता, लेकिन उसको हमने कभी साकार करने का प्रयास ही नहीं किया, ना पहले किया ना अभी कर रहे हैं, तो क्या होगा। आपके पूर्वज इतने बीमार पड़ते थे क्या? नहीं पड़ते थे, हम लोग खुद ही देख लिया, नहीं पड़ते। और हम लोग असाता का बंद करने का काम करते रहेंगे तो साता का फल कहाँ से मिलेगा। जमीखन खाते रहेंगे, रात्रि भोजन करते रहेंगे, कुछ ठिकाना ही नहीं है। दिन भर टीवी अश्लील चित्रों को देखना, अश्लील गानों को सुनना, विकथाओं में गेम वगैरह क्या क्या देखते रहते हो आप जानो। धर्मोपदेश में कहाँ रुचि है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो यहाँ से वहाँ तक स्टेज पूरा भर जाएगा पूरा, और यदि जीवन और रख दिया गया तो फिर तो पूछो ही मत। अच्छा मिष्ठान 4-5 प्रकार की मिठाइयाँ बनेंगी, सब मिलेगा। अब घर में खाना की मेहनत भी कौन करे, चलो वहाँ। फिर क्या होता है, अरे वो जीवन तो 5 बजे चालू होगा ना, और कार्यक्रम तो 3 बजे चालू, 2 बजे से। तो हमको कार्यक्रम से क्या मतलब है। जब 5 बजे का टाइम होगा, भैया प्रवचन में विधान में बैठे तो थे उस समय 85 व्यक्ति। अब वो जब कार्यक्रम भोजन का चालू हुआ तो वो तो आके बोले यहाँ तो 500-1,000 आ गए हैं। घर घर में ताले लग गए अब तो। यहाँ सम्यक दृष्टि के लक्षण क्या बता रहे हैं। वो सम्यक दृष्टि अपना भोजन का समय भी छोड़ देगा यदि प्रवचन का टाइम आ चुका है तो। माया प्रवचन आरंभ में जब मैं थी तो नेमीचंद ज्योतिषाचार्य है 10 धर्म पर प्रवचन करते, 10 लक्षण पर में बहुत सुंदर प्रवचन करते थे। मतलब जैन फिलॉसफी एक एक लाइन में गहराई को लिए हुए, इतना अच्छा। अब 9:30 बजे प्रवचन शुरू होता। मैं शायद 8वीं क्लास की छात्रा थी। अब घर में भी बड़ी बहन तो सब काम घर का भी निपटाओ, और कुछ ट्यूशन वगैरह भी लेना उनको भी निपटाओ, सब काम करो। लेकिन 9:30 से 10:30 तक प्रवचन हुआ। प्रवचन तो 1 घंटा हुआ, उस प्रवचन को हूबहू ऐसा का वैसा लिख जाना, चिंतन करना। 12 बजे तक उसी प्रवचन में उलझी हुई हूँ। क्यों? वैसा का वैसा लिखना है मुझे, वैसा का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था याद है क्या? आज के जब से हम यहाँ प्रवचन याद है क्या? याद है। और स्टोरी तो याद हो जाएगी, उस पिक्चर में कौन सा एक्टर था, कौन सी एक्ट्रेस थी, और कौन सा गाना था, और कहाँ कहाँ गेम, सब याद हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को याद है। रुचि, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। धर्माभिरुचि, अगर रुचि है तो लाइन बाय लाइन सब याद रहेगा एकदम। और फिर रहता है कि भाई कहीं भूल ना जाए, तो फिर क्या करते हैं, उसको बार बार सोचते रहते यार, नहीं भी तो लिख लेते हैं। वो लिखा हुआ 8वीं क्लास का प्रवचन आज तक मेरे काम आ रहा है। मैं 10 धर्म की जो पुस्तक लिखी हूँ उसमें नेमीचंद ज्योतिषाचार्य के बहुत सारे अंश हैं। उसके क्या फिलॉसफी दी है उन्होंने। गणनियार का विजयमती माता जी के, उनके सभी के जो सैद्धांतिक प्रवचन है। रुचि के बिना कुछ नहीं होता। खाने में रुचि है तो वही याद आता है, खेलने में रुचि है तो वही याद आता है, श्रृंगार शरीर साज सज्जा में रुचि है तो अब ये खरीदना है अपनी, अब ये इस प्रकार चूड़ी खरीदनी है, इस प्रकार कुंडल खरीदना है, इस प्रकार का हार खरीदना है। मन उधर ही उधर भागता है। जिसमें रुचि है मन उधर ही उधर भागता है। धर्मा भी रुचि है तो पंचेंद्रिय विषय में भागेगा नहीं। ठीक है, जरूरी है, सेवन कर लिया, लेकिन भागेगा किधर। अरे अब प्रवचन का टाइम हो गया, अब पूजन का टाइम हो गया, अब अभिषेक का टाइम हो गया, अब उधर जाना है, उधर दौड़ लगेगी उसकी। घर को भी संभालेगा, ऐसी बात नहीं है। अब किसी कार्यवश यदि रुकावट आती है तो बात अलग है, लेकिन रुचि एक बहुत बड़ी चीज़ है। यही संवेदन की उत्पत्ति कराता है, फलोत्पत्ति कराता है, और यही सच्चा मोक्ष मार्ग, प्रारंभिक पहली सीढ़ी, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी। चलो बोले परम पूज्य प्रथम गणनियारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय हिंद की जय।